मालूम है इस समय क्या हुआ कि जब इस समय ये सब हुआ परिवर्तन, तो विद्वत परिषद ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया। बोले हमें तो ये सोनगढ़ नहीं लगता है, ये श्रमणगढ़ लगता है। सोनगढ़ और श्रमणगढ़ समझ में आया? बस समझ नहीं आया ना? श्रमण क्या होता है? श्रमण माने दिगंबर मुनिराज श्रमण माने दिगंबर मुनिराज। हमें तो ऐसा लगता है मानो दिगंबर मुनिराजों का असली धर्म, असली तत्व, असली प्रभावना, असली जैन शासन इस गढ़ में है, इसलिए हम तो इसको श्रमणगढ़ कहते हैं। नाम तो इसका सोनगढ़ है। समझ में आया? बोला इस तरह से एक सारी की सारी हुआ। और इसी साल में एक बहुत सुंदर प्रस्ताव आया सोनगढ़ में, मैनपुरी का। मैनपुरी में बहुत प्रचार, मैनपुरी यूपी में, उत्तर प्रदेश है ना। वहां से एक समाचार आया, वहां के लोगों ने बैठ करके, छोटा सा गांव है लेकिन सब लोगों ने मीटिंग बुला करके एक प्रस्ताव पास किया। वहां पर एक जैन साहित्य सभा थी, जैन साहित्य सभा, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। श्री जैन साहित्य सभा मैनपुरी एवो ठराव करे छे कि स्वर्णपुरी सोनगढ़ में एक वायु प्रवचन स्थान, समझ में आया? वायु प्रवचन स्थान, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, रेडियो, हिंदी में वायु प्रवचन स्थान माने जो वायु में गुरुदेव श्री का प्रवचन ब्रॉडकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट रेडियो के द्वारा। मैं भी बताता हूं, उनका कहने का मतलब यह था कि सोनगढ़ में एक रेडियो स्टेशन बनाया जाए। जैसे आज अपन वो इंटरनेट वगैरह करते ना, चैनल निकालो, ऐसा करो वैसा करो, तो उनकी ये भावना थी कि सोनगढ़ में एक रेडियो स्टेशन खोला जाए जहां से गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रसारित किए जाएं और हम लोग घर घर में रेडियो पर गुरुदेव के प्रवचन सुन सकें। ऐसी फैसिलिटी दी जाए। कौन से सन की बात है? 1947, जब भारत आजाद हुआ था और ब्रॉडकास्टिंग सुविधाएं इतनी आसान नहीं थी लेकिन ये उनका ठहराव आया। जैना द्वारा वर्तमान समय ना उत्कृष्ट जैन तत्व वेत्ता श्री कांजी स्वामी ना। लो 1947 में, अभी तो क्या लिख रहे हैं? वर्तमान समय ना उत्कृष्ट जैन तत्व वेत्ता श्री कांजी स्वामी ना परमोपकारी आध्यात्मिक प्रवचन आखा जगत ने સહેલાઈ થી મળી શકે અને જેથી जगतना मोक्षों कल्याण थाय। ऐसी भावना से उन्होंने ये प्रस्ताव पास करके मैनपुरी से यहां भेजा। तारीख थी 14 जून 1947। ये प्रस्ताव पास करके यहां पर भेजा। तो इससे क्या हुआ? और लिखा था उस पर सर्वानुमते प्रसारण। सर्वानुमते माने उस गांव में जो मीटिंग में आए होंगे सर्व अनुमति से, एक अनुमति, बहुमत नहीं। इसका मतलब मैनपुरी में उस समय गुरुदेव का इतना सा भी विरोध नहीं था, है ना। 1947 में इस तरह से जब ये लेटर आया सबको पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुए, क्योंकि साधन तो सीमित थे। अभी आर्थिक साधन बहुत सीमित थे। सोनगढ़ आज जितना संपन्न है ना, इसका 1/10 भी बहुत होता है, 1/5 भी नहीं था उस समय। मैंने 1% पैसा भी यदि रहे ना तो रुकता नहीं था, लगा दो, पैसा होता ही नहीं है इतना। उस समय की स्थिति 47 की बात है, 1947 जिस साल में आजाद हुए थे, है ना। इस तरह से एक ये आया